हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ दिन पहले हम लोगों का इकोनॉमिक्स का जब क्लास चल रही थी तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अब हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग कमेंट कर रहे थे। फाइनली आज आप लोगों की इकोनॉमिक्स का अगर क्लास चल रही है तो याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने इमोशनल कमेंट किए कि सर अगर आप नहीं बताएंगे तो सर हम लोग जाएंगे कहाँ। हम लोग जो है फुली डिपेंडेंट है सर मिसाइल क्लासेस के छोटा सा परिवार के लिए। क्योंकि दो चार स्टूडेंट ने थोड़ा सा मिसबिहेव किया था कमेंट, तो ऐसा ना करिए आप लोग। जितना मैं बता रहा हूँ ना, याद रखिएगा कोई भी नहीं बताने वाला है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन अकॉर्डिंग में लेकर आया हूँ। सारा क्वेश्चन मेरा सिलेक्टेड होती है। हो सके आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ब्लूप्रिंट के एग्जाम जो दिए होंगे आपके घर के आसपास कोई भी दिए हो ना, एक बार उनको जरूर पूछिएगा कि एग्जाम से एक दो दिन पहले जो आप लोगों को टॉपिक बताता था क्या सारा क्वेश्चन उसी से आते थे एग्जाम में। पूछ के एक बार जरूर देखिएगा। अगर वो कहे कि ना तो अभी दूसरा चैनल चले जाइएगा। अगर कहे हाँ तो जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर आप इकोनॉमिक्स लिए हैं और इंग्लिश कोर स्पेशल, अगर आर्ट्स आपका कॉमर्स और साइंस वाले स्ट्रीम है तो आपको ये ऑनलाइन टेस्ट आपको ज्वाइन करना है। अगर आप आर्ट्स लिए हैं आर्ट्स तो आपको ये ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करना है। ओनली फॉर 99 रुपया में एक टेस्ट सीरीज में लगभग 6-7 टेस्ट होगी। याद रखिए एक सब्जेक्ट में 6-7 टेस्ट होगी और उस टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप पूरे झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, आप कितना क्वेश्चन 30 में से सही कर रहे हैं, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो गलत कर रहे हैं, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग से नहीं हो रहा है। इन सब को 30 क्वेश्चन जाने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका पूरा झारखंड में रैंक दिखेगा। कौन सा क्वेश्चन में कितना मार्क्स आया है, किससे आया है, कौन सा क्वेश्चन हार्डली था, कौन सा क्वेश्चन इजीली था, सारा चीज ना वहां पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को दिखेगी। तो अगर बिल्कुल आप जितना भी बड़ा कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन लिए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। जितना ज्यादा हो सके ना इस टेस्ट सीरीज के बारे में, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने दोस्तों को जरूर बताएं। क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है झारखंड में पहली बार हो रहा है जहां पे आपको पूरा झारखंड का रैंक दिखेगी। तो कोशिश करिए इस टेस्ट सीरीज को लगाने में। कोई भी स्टूडेंट्स है जो अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाएं, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद याद रखिएगा आपको इस कोर्स को दिखेगी, इसको ज्वाइन करना है। अगर ज्वाइन करने के समय अगर अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप का नंबर के माध्यम से हमारे टीम से कनेक्टेड कर सकते हैं और किस तरह से करना है वो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर क्वेश्चन ना आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। याद रखिएगा ये सेट नंबर हम लोग का चल रहा है 6। इससे पहले हम लोगों ने 5 तक बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए। कोई से स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक नहीं देखे तो सबसे पहले कोशिश कीजिए 1 से लेकर 5 तक देखने की। एक उत्पादक 10 खिलौना बाजार में 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचता है। मान लेते हैं कि एक खिलौना का दाम कितना है, 5 रुपया दाम है, याद रखिएगा। और 10 खिलौना बाजार में 10 को बेचता है। कितना को बेचता है? 10 को बेचता है। आप खुद बताइए अगर एक खिलौना का दाम 5 रुपया है तो 10 को खिलौना का दाम कितना हो जाएगा? तो बताएंगे सर 50 रुपया। बस आपसे यही पूछा गया था कि आपसे पूछा गया था कुल संप्राप्ति आगम क्या होती है, बस हो गया आंसर। कुछ नहीं करना था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये मिलेगा आपको 1 मार्क्स। क्या इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं यानी एक बार जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है सर कि एक विक्रेता को 5 रुपये प्रति कीमत पर किसी वस्तु को 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम क्या होती है। मतलब आपसे पूछा गया कि एक वस्तु का दाम अगर 5 रुपया है, एक वस्तु का दाम कितना है? 5 रुपया है, तो आपसे पूछा गया कि 60 को वस्तु का दाम कितना होगा। तो हम लोगों को पता नहीं, एक वस्तु का जब 5 रुपया दाम है तो 60 को वस्तु का कितना हो जाएगा? 60 गुने 50, तो बोल सकते हैं सर 300 रुपया हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? क्लास देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, याद रखिएगा आप लोग एक बार जरूर थंब कीजिएगा। क्योंकि आप लोगों का नहीं, आप लोग यकीन नहीं होगा कि जितना आप लोग सोच नहीं सकते ना उससे कई ज्यादा गुना जो है ना हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेकिन पढ़िए, इतना ज्यादा पढ़िए कि कहीं भी कोई भी चौराहे पर अगर खड़े हो जाए ना तो लोग कहे कि मुझे बनना है तो इस व्यक्ति की तरह, बनना है तो इस लड़का की तरह, बनना है तो इस लड़की की तरह। इस तरह से पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादों को प्राप्त राशि कहलाती है। ये क्वेश्चन पेपर उठा कर देखिए 2022 और 2023 का पेपर वहां पे पूछा गया था या नहीं, याद रखिएगा। औसत आगम कहलाता है। क्या कहलाता है? औसत आगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है क्या सर? याद रखिएगा टोटल रेवेन्यू क्या हो जाती है? टोटल रेवेन्यू बटा
क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है किसका सर, याद रखिएगा, एवरेज रेवेन्यू औसत आगम का फॉर्मूला आता है, बताएंगे सर टोटल रेवेन्यू बटा क्वांटिटी। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए। जितना भी फॉर्मूला है ना एकदम चार्ट लेना है, घी की तरह चार्ट लेना है, फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा न्यूमेरिकल बनेगा नहीं आपसे। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, ये क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए 2022 का, 2020 का, 2023 का पेपर उठा के देखिए, तीनों साल लगातार पूछे गए हैं कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से प्राप्त आगम को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे सर सीमांत आगम। क्या कहा जाता है इसको, सीमांत आगम कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो एक बार डन कर दीजिएगा जरूर। उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, उत्पादन के सापेक्ष में कुल आगम के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो बताएंगे सर सीमांत, याद रखिए क्या हो जाएगी, सीमांत आगम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चाहते हैं सर एक फार्मूला बेस में क्वेश्चन है कि टोटल रेवेन्यू मतलब कुल आगम वक्र के ढाल को क्या कहा जाता है, उस ढाल को हम लोग बोलते हैं सर, याद रखिएगा AR एवरेज रेवेन्यू। क्या कहा जाता है, एवरेज रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। एक उत्पादक, आप इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आने वाला है, ये क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं दो तरीके बता रहा हूं, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, अब हार्डली तरीके से भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, समझिएगा। 5 इकाई, इसको हम लोग बोलते हैं सर प्राइस इकाई, मान के चलिए सर इसको हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। क्या क्वांटिटी, क्वांटिटी नंबर 1 क्या बोलेंगे मेरे शेर शेरनियों, क्वांटिटी नंबर 1 कितना हो जाएगा 5। कितना प्राइस हो रहा है सर P, प्राइस को हम लोग P से इंडिकेट करेंगे, P1 इक्वल टू सर हो गया मेरा 50। फिर आते हैं सर Q2 कितना है सर 6, तो बताएंगे सर 6। फिर मान के चलिए सर P2 कितना दिया हुआ है सर, P2 जो हम लोग का है वो P2 दिया हुआ है सर 70 रुपया, कितना दिया है 70। अब यहाँ पे ना हम लोगों को डेल्टा निकालना होगा, क्या डेल्टा निकालना होगा। सर डेल्टा कैसे निकालेंगे समझिएगा, डेल्टा निकालेंगे सर डेल्टा Q का फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1। तो Q2 दिया हुआ था सर, Q2 कितना दिया है 6, तो लिखेंगे सर 6 और माइनस कितना करेंगे सर 5, तो करेंगे सर डेल्टा Q इक्वल टू मेरा आ गया सर 1। समझ में आ गया होगा डेल्टा Q मैंने कैसे निकाला, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर डेल्टा P निकालेंगे, डेल्टा P निकालने के लिए सर आते हैं सर P2 माइनस P1। P2 दिया हुआ था मेरा कितना सर 70 और P1 भी दिया हुआ था सर 50। इस तरह से मैं बोल सकता हूँ डेल्टा P इक्वल टू कितना हो जाता है सर, बताएंगे सर 20। कितना हो जाएगी क्या समझ में आ रहा है या नहीं, 20 इतना कर लेंगे ना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए, क्या लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आए, सॉरी आपका ऑब्जेक्टिव में आए, तो आपको जल्दी कैसे आंसर निकालना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर ये अधिकतर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है, अधिकतर अभी तक ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आते हैं सर हमें निकालना है क्या, सीमांत आगम का मान क्या होती है। मैंने अभी जस्ट बताया सर सीमांत आगम, याद रखिएगा मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया मेरे शेर श्रेणियों कि डेल्टा P बटा डेल्टा Q होता है। डेल्टा P मेरा दिया हुआ था सर 20 और बटा डेल्टा Q का मान अभी हम लोग जस्ट निकाले, कहाँ पे निकाले थोड़ा सा मुझे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हम लोग 20, तो बोल सकते हैं सर 1, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर क्या मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम का मान कितना हो जाएगी 20। क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हम लोग का सर बेसिक है। 3 मार्क्स का आएगा तो आपको इसी तरह से लिखना है, अगर 1 मार्क्स का आएगा तो जल्दी में हम लोग को बनाना है। अब जल्दी में कैसे बनाएंगे इसको समझना बहुत जरूरी है, समझिएगा। 5 इकाई को बेचकर कितना 50 रुपया, फिर 6 इकाई को बेचकर कितना 70 रुपया, कुछ नहीं करना, डिफरेंट कितना है सर 1 का, 1 इकाई का वैल्यू कितना हो गया सर 20 रुपया। बस हो गया सर मेरा आंसर। क्या ये शॉर्टकट समझ में आया या नहीं, मैं दोनों तरीका बता दिया हूं, आपको किस बेस पे करना है याद रखना है, आप देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सॉरी, जब सीमांत आगम का मान 0 हो तो तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान हमेशा याद रखिएगा 1 होगा। जब भी सीमांत आगम 0 होगी ना, याद रखिएगा वस्तु का मांग कीमत हमेशा मांग लोच 1 होगी। इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा, जितना क्वेश्चन में लेकर आया हूं ना सारा क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अंतर्गत आती है। अब ये क्वेश्चन देखिए सर, ये क्वेश्चन देख के ही बंदे एग्जाम में ना छोड़कर चले आते हैं। याद रखिएगा इसको छोड़कर आना नहीं है, बहुत सिंपल सा है। नीचे देखिए फॉर्म के लिए सीमांत आगम, क्या याद रखिएगा सीमांत मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई, कितना 5 इकाई के बारे में सर हमसे ये बात कर रहे, तो 5 इकाई कहाँ पे सर 5 मात्रा, मतलब इसको इकाई कहते हैं।
तो कुल आगम क्या होगी, तो 5 इकाई के नीचे जितना भी है इधर सब आपको काउंट कर देना है। जैसे 2 + 4 6 12 12 और 8 20 और 8 30, मतलब बोल सकते हैं सर कितना हो जाएगा हम लोग का 30। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डन कर दीजिए। अगर हमारे न्यूमेरिकल का पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे जरूर एक बार बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। और एग्जाम से पहले ना जो क्विक रिवीजन होगी ना उसको मत छोड़िएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये क्विक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश कोर कोई स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश कोर लिए है ना, तो क्विक रिवीजन मैं कोशिश कर रहा हूं क्विक रिवीजन कि 2 फरवरी को मैं अपलोड करूं। मैं ऐसा बताया था आप लोगों को कि 3 फरवरी मैं 2 फरवरी को अपलोड करूं, क्योंकि देखिए एग्जाम बहुत करीब है तो रिवीजन करना भी जरूरी होगी, ठीक है। अब आते हैं सर दूसरा टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या सर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते सर, एक उत्पादक फर्म का उद्देश्य क्या होता है, तो अधिकतम लाभ कमाना होता है। क्या सभी चाहते हैं व्यक्ति कि मैं फैक्ट्री ओपन करूं तो मुझे जैसे अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, सभी व्यक्ति यही चाहते हैं ना, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर, किसी फॉर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसी भी फॉर्म को, तो टोटल रेवेन्यू याद रखिएगा माइनस टोटल कॉस्ट। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, क्या समझ में आया। टोटल रेवेन्यू मतलब हम मान लेते 1000 रुपया कमाए हैं, फैक्ट्री ओपन किए हैं तो 1000 रुपये मान लेते हैं कमाए हैं, और मेरा टोटल कॉस्ट जो मेरा कॉस्ट खर्चा वो मान लेते हैं कि 800 रुपये खर्चा हो गया, तो इसी के बीच को ना जब 200 रुपये मेरे पास बचेंगे इसी को हम लोग बोलते हैं सर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं सर प्रॉफिट। आप सभी को पता होगा ना, आप लोग भी प्रॉफिट लॉस के बारे में पता होगा, आपके घर के आसपास में कोई बिजनेस करते होंगे। क्वेश्चन है सर, एक फर्म का लाभ अधिकतम होता है जब, एक फर्म का अधिकतम लाभ होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है। याद रखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए सर अगला क्वेश्चन है, फर्म के संतुलन का प्रथम शर्त है, तो फर्म के संतुलन का प्रथम शर्त है सर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, देखिए इकोनॉमिक्स को मेनली अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं ना, इकोनॉमिक्स ऑलरेडी क्या है एक टॉप सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ हमें लगता है कि अगर पढ़ाने वाला समझाने वाला अगर अच्छा मिल जाए ना तो दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब पॉसिबल है। अगर नहीं समझाने वाला सही मिलेगी तो सारा चीज इम्पॉसिबल है। इसलिए मुझे जहां तक लगता है ना कि आप लोगों को मैं समझा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो इसलिए मैं कमेंट सेक्शन ओपन करके रखता हूं ताकि आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, जरूर बताइएगा। फर्म के अधिकतम लाभ के लिए इनमें से कौन शर्त को पूरा करना होगा, तो अभी जस्ट बताएंगे सर। याद रखिएगा MR इक्वल टू MC रेखा MR को नीचे काटेगी, मतलब बोल सकते हैं सर हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, एक फर्म संतुलन की अवस्था में होगी जब, क्या होती है जब, तो कुल संप्राप्ति और कुल लागत के बीच अंतर अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है सर, लाभ अलाभ बिंदु की प्राप्ति होती है जब, क्या होती है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर होती है। इन्हें बोल सकते हो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है जब वस्तु की कीमत होती है। आप लोगों को लग रहा है सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगी, जब एग्जाम देकर लौटेंगे ना तब आपको एहसास होगा क्या गजब का चीज आपने बताया था सर, याद रखिएगा ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी इंग्लिश कोर, जो भी बंदा इंग्लिश कोर लिए है ना, इंग्लिश कोर जिनका भी है मुझे पता नहीं किनका होगा, तो इंग्लिश कोर जो है ना सेट 1 से लेकर सेट 14 तक हम लोगों ने डिस्कस किए, और 30 में से एक बार यकीन नहीं होता, एक बार एग्जाम देकर लौटिएगा 30 में से 28 से 29 क्वेश्चन ऐसा होगा जो इसी टॉपिक से होगी, 14 टॉपिक से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितना मैं चीज में बता रहा हूं ना, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं घर पे, लेकिन जितना चीज बता रहा हूं उसको सही तरीके से समझिए, लिखिए। पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो अभी नोट डाउन कर लीजिएगा। अल्पकाल में एक उत्पादन बंद करता है जब कीमत क्या होती है, न्यूनतम ABC से कम होती है। अब ABC क्या है, AFC क्या है, TFC क्या है, TBC क्या है, इससे रिलेटेड ना 3 मार्क्स का एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछेगी, वो भी मैं बताऊंगा अभी, जस्ट वेट कीजिए। किस बाजार में औसत आय मतलब आपका एवरेज रेवेन्यू सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है, तो बताएंगे वो बाजार हो जाएगा जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं, एकदम रट लेना है मेरे प्यारे। 5 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, 1-2 मार्क्स का नहीं, 5 मार्क्स का आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे मुट्ठी में 5 मार्क्स आ जाए तो लिखिए, याद कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, किस बाजार में औसत आय वक्त x वक्र हो गया, यहाँ पे मिसप्रिंट है, वक्र x अक्ष के समानांतर होती है, तो याद रखिए वो बाजार होगी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। क्या हो जाएगी,
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के बाजार संरचना में एक फर्म का औसत आगम वक्र सीमांत आगम वक्र उत्पादन अक्ष के समांतर होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। क्या हो जाएगी? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। एक एक क्वेश्चन को एकदम डन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या स्थिर रहता है? तो याद रखिएगा AR और MR दोनों स्थिर रहती है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है? दोनों क्या होता है सर? स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन है सर एक अधिकार और एक अधिकार बाजार और एक अधिकार प्रतियोगिता में रिलेशन होती है। तो याद रखिएगा एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। क्या जाएगी? मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए वस्तु की कीमत और औसत परिवर्तन लागत से कम है तो फर्म वस्तु की कीमत का उत्पादन करेगी कितना? तो 0 इकाई। बस इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा 2022 के पेपर में एक बार पूछा गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म किस प्रकार का लाभ प्राप्त होती है? तो वह हमेशा सामान्य होगी। किस प्रकार? हमेशा सामान्य होगी। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार जरूर बताइए। मैं फिर से बता रहा हूं कि इस टेस्ट सीरीज को जरूर अटेंड कीजिए। इस टेस्ट सीरीज को जब आप लगाएंगे ना तो आपको लगेगा आपके अंदर में ना अजीब टाइप का एक उत्साहित पैदा होगा कि हम 30 में से कितना क्वेश्चन, वहां पे जाकर जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे वहां पे आपको लिखना होगा। ऑफलाइन हो गई है और यहाँ पे हमें ऑनलाइन देना होगा। ये ऑनलाइन क्या होती है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको पता चल रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम 2-4 स्टूडेंट्स आगे हैं पीछे हैं, ये आपको 2-4 स्टूडेंट के प्रति पता चल रहा है। लेकिन उसमें ना पूरे झारखंड का रैंक दिखेगी। आप कितना मान लेते हैं कि 1000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो 1000 में आपका रैंक कितना आ रहा है, ताकि आपको पता चलेगा ना कि मुझे और कितना तैयारी करने की आवश्यकता है। और वादा करता हूं मेरे दोस्त, याद रखिएगा यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन डाला गया है 2 कॉपी सिलेक्टेड क्वेश्चन। क्या? 2 कॉपी फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सिलेक्टेड क्वेश्चन को टेस्ट लगाइए और कितना मार्क्स आ रहा है अपने आप को जजमेंट कीजिए, ताकि इससे पता चलेगा आपकी तैयारी और कितनी बाकी है। चलिए सर, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिलेगी क्योंकि मुझे टारगेट है, मेरा टारगेट है मेरे दोस्त। याद रखिएगा कि जैसे बंदा 30 में से एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना आए घर। पहले से बात याद रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट लेकर स्टडी कर रहे हैं 30 में से 30 आना चाहिए। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होगी आपका पेपर में 6 मार्क्स का, 6 क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स का होगा ना, तो 12 मार्क्स, मतलब बोल सकते हैं सर 30 मार्क्स और 12 मार्क्स, मतलब 42 में 42 आना चाहिए। क्योंकि मेरा ही ख्याल है, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन 42 में 42 मार्क्स लाना है, एकदम लाना है, कंफर्म कर लेना है कि 42 में से 42 मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास यहीं पे हम लोग पूर्ण विराम देते हैं। एक बार जरूर बताइएगा ये कितना आप लोगों को अच्छा लगा है, कितना नहीं। ठीक है, और जो जैसा मन करे आप लोग कमेंट कीजिएगा, लेकिन कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से एक नया वीडियो में। तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में जबरदस्त रहे।